दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। जो ये पाइप यहाँ मैंने चलाया तला के, इसने थोड़ा सा नाली में से ईंटें उखाड़ दी हैं ऊपर की, तो कहीं ये नाली यहाँ से भी ना नीचे को फूट जाए, इसलिए मैंने पानी बंद करके पीछे कर दिया है। जो चक्रोड की जो पुरानी ट्यूबवेल के सामने जो पिड्डी है उसमें 4-5 दिन से वहाँ भी पानी नहीं चला था। तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि सब जगह बात यही थी कि जिसने भी अपना विनाश की ओर गया, झगड़ेबाजी में फंसा, बात बड़ी करने के ऊपर घमंड की वजह से, गलत बोलने की वजह से और घमंड की वजह से उन्हें नुकसान हुआ। क्योंकि दोस्तों अगर इंसान घमंड ना करे, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बार, एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं, शायद बहुत पब्लिक जानती है उन्हें, लेकिन मैं यहाँ पब्लिकली, जो कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वीडियो तो हमेशा के लिए डल जाती है, तो नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, अपने ऊपर ही डाल के वो बात कहता हूँ कि उनका लड़का जो है काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था, बहुत ज़्यादा। जो उसकी मेन समस्या थी वो तो वो समझ नहीं रहे थे माँ बाप, वो भी आपको बताऊँगा क्या समस्या थी। तो वो उसे ज्योतिष के पास ले गए, वहाँ पे हम भी मौजूद थे, काफ़ी अच्छे बड़े रजवाड़े परिवार से थे वो, और बहन भाइयों में कोई दिक्कत नहीं थी, उसी के साथ में थी। तो कि जी गुस्सा बहुत करता है, काम पे ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, ये है वो है। तो उन्होंने, जो ज्योतिष महाराज थे, उन्होंने बताया सारी बात सुन के कि भाई एक तो ये पर्सनली हथियार ना रखे और अपना जो है गुस्से पे काबू रखे, और बहुत सारी बात बताई उन्होंने। तो दोस्तों आप खुद भी सोचो, अगर कोई बहुत सभ्य इंसान भी है और वो पर्सनली अपना लाइसेंसी हथियार हर टाइम अपने साथ रखेगा और गुस्सा करेगा या गुस्से वाले माहौल में रहेगा, घमंडी माहौल में रहेगा, तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हो कि उसका क्या होगा। पहले वो किसी को जख्मी करेगा, गोली चलाएगा, किसी पर मारे मारेगा, फिर उसका जो है इलाज होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था ऐसी नहीं है, बहुत दिनों तक आप कानूनी शिकंजे से भी बचे नहीं रह सकते। आप अपने बाहुबल या अपनी प्रॉपर्टी या पैसे की वजह से कुछ टाइम तक बच सकते हो कानून से, लेकिन फिर भी अगर इंसान इस घमंड नाम के कीड़े से, इस घमंड नाम के वायरस से, इस घमंड नाम के, जो एक कहावत भी है पुरानी कि ना तो किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जीना है तो अपने मस्त स्वभाव में जियो। तो इंसान को मस्त रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, और कितनी भी टेंशन आ जाए, ऊपर वाले का नाम, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, अपने अल्लाह को, अपने रब को, क्योंकि हमने समाज में आके जातिवाद के बीच में ही हमारा जन्म हुआ। और अब तो खैर इतना ज़्यादा छुआछूत का और बड़े छोटे का इतना भाव नहीं रहा, सभी एक दूसरे के पास में उठते बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों गरीब घर का बच्चा बहुत घोर गरीबी में से निकल के जब वो एक बड़ा अधिकारी बन जाता है, अच्छी जॉब पे, नौकरी पे चला जाता है, कोई अच्छा बिजनेस कर लेता है, किसी अच्छे इंसान के साथ में जुड़ जाता है, और जब उसका जीवन सफल हो जाता है, तो हमारा समाज में इतना बदलाव आ गया है कि वो उस लेवल से कि हमारे पास भी गाड़ी है, इसके पास भी गाड़ी है, इसका भी अच्छा मकान है, अच्छे कपड़े पहनता है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो दोस्तों समाज में इतना तो बदलाव आ गया है कि जाति को तो बहुत कम ही लोग मान रहे हैं, और दोस्तों जातिवाद बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। आप ठीक है, धर्म एक नहीं हो रहे हैं अभी, आने वाले टाइम में तो क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन अगर आप अपने ही धर्म के प्रति, आपके मन में ऐसी बात है कि हम दूसरे धर्म का नाम नहीं लेना चाहते, ना देखना चाहते उसे, तो किसी के बारे में बुरा भी मत बोल लो। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के धर्म को नीचा या गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम तो इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा मानते हैं, सभी जगह आते जाते हैं, सभी के त्योहारों में शरीक होते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि जातिवाद और जो ये धर्म के ऊपर का जो झगड़ा है, जितनी जल्दी ख़त्म ये हो जाए उतना ही बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ गेहूँों पे पहरा चल रहा है पीछे, तो इसी बीच में जो ये घमंड वाली बात थी कि जो वो बच्चा भी था जो ज्योतिष के पास में लेकर गए थे, वो कई सारे बहन भाई अच्छे थे। तो दोस्तों वही बात थी कि माँ बाप ने उससे ज़्यादा लाड़ प्यार दिया और बहन भाइयों को टाइट रखा, तो वे सख्त रवैया होने की वजह से वे बढ़िया पढ़ लिख गए,
बढ़िया जो प्रॉपर्टी भी है उन पर, उसके हिसाब से भी उन्हें कोई घमंड नहीं रहा, वो सब काम करने खाने वाले थे। लेकिन उस बच्चे का माँ बाप ने लाड़ प्यार में भविष्य ख़राब कर दिया। फिर आगे उसकी शादी हुई, वो उसे भी सक्सेसफुली नहीं चला पाया, तो घर टूटा उसका कई बार। तो दोस्तों यही है कि जब दूसरे, जो मैं आपको बात एक दिन मन में सोच भी रहा था कि घमंड से जुड़ी हुई बात तो आपके सामने क्लियर हो ही गई पूरी तरह से, कि किसी भी तरह से बड़े बोल घमंड से बचें। यहाँ तक कि मैंने बहुत इंसान ऐसे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा शराब भी पी लेते हैं, लेकिन वो अपनी लय नहीं खोते। हाँ, वो मुस्कुराते रहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर बनाए रखते हैं, फिर भी वो कितने गिर जाएं, कितनी हालत ख़राब हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर कि वो दारू की आड़ ले लेते हैं, शराब की आड़ लेते हैं, वाइन की। क्या मन तो शराब पी रख के काट दूँ, नो कर दूँ, तू कौन है? अरे तू कौन है? तू बाप को नू कह रहा, तू कौन है? बस जिसने तुझे पैदा करा तू उसे नू करा, तू कौन है? या बड़ा भाई है जो तेरे ऊपर बिल्कुल एक साए की तरह है, तू उसे नू करा, कौन है तू? या अड़ोस पड़ोस में कह रहा तू कौन है, कैसे बोल रहा है मेरे से नू कर रहा। तो दोस्तों ये चीज़ें वो करते हैं लोग जिनके अंदर कुंठा है, जो भयभीत हैं किसी वजह से, तो वो शराब की आड़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम तो आइडियल, ऐसी बात नहीं है कि शराब पीने वालों से हम बिल्कुल ऐसे दूर भागते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब वो शराब के नशे में होते हैं तभी हम उनसे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो उनके अंदर से बातें निकलती हैं वो जब होश में रहते हैं तब नहीं निकालते। वो कहते हैं ना कि नारियल का अगर आपको पानी पीना है तो पहले उस पर जो था किसी धारदार चीज़ से आपको प्रहार करना पड़ता है। अगर आप एक सामाजिक तौर पे भी देखोगे तो आपको जो उसके अंदर से जो अमृत जो माना गया है नारियल का पानी, वो आपको बहुत तकड़ी चोट मार के फोड़ के निकालना पड़ता है, जो पका हुआ नारियल है उसका गोला। और वो भी तो एक कठोर के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ छुपी होती है। तो यही इंसान का भी है। जो गलत इंसान है वो दारू पीने के बाद में नाटक करेगा, घमंड से वो तार तार हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उसका घमंड। जब तक वो पीता नहीं उसका घमंड बाहर नहीं आता, और पीने के बाद उसका घमंड बाहर आता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, शराब भी आपको बहुत इंसानों की अच्छे बुरे की पहचान कराती है। तो दोस्तों हमारे तो उठ बैठ ऐसी है समाज में कि बहुत जगह हम ऐसी जगह भी उठना बैठना पसंद करते हैं जो भले वो हमसे थोड़े बहुत छोटे हों, लेकिन पीने के बाद वो अपने असली रंग में आते हैं। एक तरह से ये मान लो कि 300 साल 400 साल की उम्र अगर इंसान की होती तो इतना तजुर्बा तब होता कि जो उन्हें 30-32 साल की उम्र में है, क्योंकि हमारी उम्र 38 साल है। तो दोस्तों हम तो भीड़ में से भी ऐसों को चुनते हैं कि जिनके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, जिनकी वाणी ऐसी है कि अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो उस चिल्लाने में, उस कठोर बात जो वो कह रहे हैं उसमें भी एक बहुत ही जीवन संवारने वाली बात छुपी हुई है। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी जानकारी में मैं कहीं गया, कोई वहाँ आप पे से बाहर हो गया शराब पीने के बाद। तो दोस्तों एक टाइम था, एक टाइम ऐसा, हम ये नहीं कहते कि हम इतने दूध के धुले हैं, एक टाइम था कि दोस्तों सेकंडों में गुट बजे था, सेकंडों में। मेरे घर के भी हाथ जोड़ते जोड़ते तंग हो गए थे, स्कूल में भी और वहाँ भी। लेकिन दोस्तों मैं बहुत जल्दी संभल गया, मैंने बहुत जल्दी चौकड़ी छोड़ दी। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे राजनीतिक होते हैं कि वो अपने आप तो पर्दे पाते नहीं, लेकिन हम जैसे गर्म दिमाग वालों से, मैं तो अपने जैसों को ही कहूँगा, मैं दूसरों को क्यों कहूँ कि आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपका नू कर लेंगे। नहीं, हमने खुद ये बात महसूस करी कि हमें पापा जी ने बहुत बार समझाया कि बेटे चौकड़ी छोड़ दे, मान जा। लेकिन दोस्तों चौकड़ी अच्छी भी होती है, चौकड़ी बुरी भी होती है। आज का टाइम हमारा ऐसा है कि हमारे पास में ऐसी चौकड़ी है जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही बड़ी मेहनत करी है बेचारों ने। और सबसे बड़ी तारीफ़ की बात यह है कि वो हर जाति में से हैं। अगर जैसे समाज ने भी बांटा है, एक समाज को एक अच्छा या बुरा एक तोहफा दिया है जातिवाद के नाम का, लेकिन दोस्तों उनकी सबसे बड़ी खासियत एक ही है जो उनमें और हमारे में सिमिलरिटी है, वो ये है कि किसी के अंदर भी घमंड नहीं है किसी तरह का। वो जहाँ हैं खुश हैं, वो जो भी काम करते हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लगातार ऑर्गेनिक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सफाई पसंद है सभी, और जितनी प्लास्टिक कचरा इधर उधर फेंका जा रहा है सभी उसी की खिलाफत करते हैं।
तो धीरे धीरे हमारी टीम ऐसी जुड़ गई है और जुड़ती भी जा रही है आपके माध्यम से भी। जो आप देख रहे हैं आप भी हमारी टीम का हिस्सा ही हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा है कि ऐसे ही विचार लाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हमें इतनी उम्र में भी तजुर्बा ना हुआ और कोई हमने अच्छी बात ना सीखी और बुरी बात का हमने ना छोड़ा या विरोध ना करा, तो दोस्तों हमारा जीवन सफल नहीं होगा। क्योंकि इतने सारे जीव जंतु हैं, उनमें से अगर आप इंसान के रूप में जन्मे हो तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत काम करके और बस फिर खाने पीना मौज मस्ती के लिए नहीं, वो तो आपका नसीब है कि आपने रोड पर चलते हुए, जो मैं पहले हाँ वाली बात बताई थी कि माँ बाप की कमाई बोलती है, वो दिखती है कि कपड़ों के माध्यम से दिखे, आपके बोलने के माध्यम से दिखे, या वो आपकी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आपका जो घर मकान है, उस माध्यम से दिखे। तो बहुत ही कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद कमा के खर्च करा। ज़्यादातर ने कहीं से हिस्सा मिल गया, बड़े बुजुर्गों की कमाई है, 2-3 पीढ़ियों की उन्होंने जोड़ के आपको दे गए, तो आप उनकी आड़ में मौज मस्ती ले रहे हो। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इसी बीच में आपको लाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारा जो ज्ञान का खजाना है ये हमारे अंदर से नहीं आ रहा है, ये हमने देखा है, ये हमने सुना है, ये हम अपने जो प्रेमी हैं, जो अपने बिल्कुल करीबी भाई हैं, जो मतलब एक ऐसा व्यवहार है उनका कि वो सबके सामने ये बात नहीं बताते, वो सिर्फ समझने वालों को ही बताते हैं। हो सकता है बहुत तो ऐसे भी होंगे उनके परिवार को ही नहीं पता होगा कि बंदा बिल्कुल गोल्डन हार्ट है, कि बिल्कुल शायद कईयों की तो माँ को भी नहीं पता होगा कि मैंने इतना अच्छा जो बच्चा मेरी कोख से जन्म लिया है, इसकी ऐसी सोच है। क्योंकि वो दोस्तों उन पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो बेचारे जिम्मेदारी में इतने ज़्यादा मतलब प्रभावित कह लो या दबे हुए कह लो, या वो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के तौर पर समझते हैं कि आज मेरा टाइम कमाने का चल रहा है। और दोस्तों कमाने का टाइम बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जब आप थोड़े बहुत जवान होते हैं उस टाइम तक आपको पता नहीं रहता कमाने का, क्योंकि माँ बाप का हाथ रहता है। दोस्तों मैं तो सबसे बड़ी बात उनकी मानता हूँ जिनके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं रहा और वो फिर भी अपने जीवन में बहुत समझदार हैं, सक्सेस कर गए, तो वास्तव में इंसान कहलाने लायक वही हैं। और वो अपनी बातों से या अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों अपने आसपास में भी अगर आपके कोई ऐसे इंसान हैं, उनसे बैठें, उनसे सलाह मशविरा करें, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर आपका समाज टिका हुआ है। आप भी आने वाले टाइम में एक समाज का हिस्सा बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बूझ नहीं रहा है। आप विचार वो ताकत होती हैं, क्योंकि विचारों ने ही शिक्षा बनाई है। ये किताबें जो बनी हैं, लाइब्रेरी बनी हैं, जो ये टीचर बने हैं, जो हमारे गुरु इतने रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे, कि एक विचार में वो ताकत होती है, विचारों में वो शक्ति होती है जो भीड़ में से भी अच्छे को अपनी तरफ खींचती है। और घमंड के बोल, गलत बोल, अशिक्षा, बदजुबानी, प्रॉपर्टी का घमंड कह लो या कुछ भी कह लो, कि गलत व्यवहार जो होता है वो अपने को भी पराया कर देता है। यहाँ तक कि सगे भाइयों के घर भी टूट जाते हैं। आपने आम बात है, आपने भी महसूस किया होगा और हमारे भी आसपास में ऐसा है कि गलत बोल और घमंड वो रोग है कि जो समझदार से समझदार इंसान को भी कब लग जाए उसका कुछ नहीं पता। वो उसे पता भी नहीं चलेगा कब वो अच्छा बोलते बोलते घमंडी उसका व्यवहार हो गया, और वो जो है फिर एक दिन समाज उससे हाथ जोड़ लेता है, या समाज उसे ख़त्म कर देता है, या समाज उसे दरकिनार कर देता है। तो दोस्तों वही बात है कि जैसे हम पहले घूमे बहुत जगह, उस टाइम पर हाथ में फ़ोन नहीं था, आपको दिखा नहीं पाए। अब भी आप अदर चैनल्स पे भी वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े महल, लाख लाख की फ़ौज थी उनके पास में, और वे अब खंडर हो गए, खाली पड़े, सब मारे गए या भग गए, छोड़ के कब्जे हो गए। क्योंकि वो घमंड नाम की बीमारी जो थी, उन्होंने जो था इस तरह का रूप इख्तियार कर लिया कि ऊपर वाले का उन पर श्राप लगा, जो उन पर कोप पड़ा, फिर जो था उनसे अच्छे अच्छे लोग हटते चले गए और बुरे लोगों का वहाँ जमघट हो गया। तो फिर जब बुराई ज़्यादा बढ़ गई तो वो एक धमाके के रूप में सामने आई कि वो जो था फिर वहाँ से उजड़ गए, ख़त्म हो गए। तो दोस्तों यही है, आगे भी अपने विचार आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।